हाय, दिस इज़ ऋषु एंड आई वेलकम यू टू दिस प्लेटफॉर्म जहां हम डिस्कस कर रहे हैं अपनी साइंस की सीरीज सी टेट के लिए। और आज हमारा है डे 4। ओके, इससे पहले हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो किया था डाइजेस्टिव सिस्टम। एक क्लास में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम टॉपिक डिस्कस किया है, सेकंड क्लास में हमने इसके एमसीक्यूज़ किए थे प्लस जितने पीवाईक्यूज़ आए हैं इस टॉपिक के वो किए हैं सेकंड डे में। थर्ड डे में कल हमने डिस्कस किया था सर्कुलेटरी सिस्टम की थ्योरी। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम की थ्योरी हमने कल की थी और 5 क्वेश्चन भी किए थे, प्लस कुछ क्वेश्चन रह रहे हैं तो अब वो हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज हमारा डे 4 है जहाँ पे हम इसके प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं एमसीक्यू के फॉर्म में। ओके, और एक और बात बता दूं आपको, जो बच्चे नए जुड़े हैं इस चैनल पे उनको ये बता दूं कि हमारी एक और सीरीज़ चल रही है साइंस सीरीज़ के नाम से, साइंस सीरीज़ 2025 इस नाम से। तो जितने जो भी बच्चे गवर्नमेंट टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे भी साइंस पूछी जाती है, ठीक है, जैसे चाहे वो केवीएस हो, एनवीएस हो, TSSB हो, तो इन सारे एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए वो सीरीज़ चलाई गई है। वो सीरीज़ भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, सीटेट वाले बच्चे भी उस सीरीज़ को देख सकते हैं। वो सीरीज़ हमने काफ़ी डीप में डेप्थ में की हुई है। उसमें अभी सिर्फ 2 ही टॉपिक हुए हैं, एक टॉपिक हुआ है हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एक हुआ है लाइट। ठीक है, थर्ड टॉपिक हम उसमें करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी। प्लस साइड वाइज ये वाली सीरीज़ भी कंटिन्यू रखेंगे हम, जो सी टेट वाले बच्चों के लिए हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, अभी आज डाइजेस्ट ये सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा, देन नेक्स्ट विल डू रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, सी टेट वाली सीरीज़ में जो नेक्स्ट टॉपिक आपको मिलेगा वो मिलेगा रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम कर लेंगे। एक बार सारे ऑर्गन सिस्टम खत्म कर लेते हैं जो आपके टॉपिक में है, इसमें है आते हैं पेपर में, और फिर उसके बाद बाकी के टॉपिक भी वन बाय वन करके कवर कर लेंगे विद एमसीक्यूज। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ये जो पीडीएफ है आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल आरबी कौशल एकेडमी पे। अगर आप जो नए जुड़े हैं इस चैनल पे, जिनको नहीं पता है, तो वो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, आरबी कौशल एकेडमी। इसका लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। ओके, और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर करें फ्रेंड्स के साथ और लाइक ज़रूर करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें तो कल हम कर चुके हैं। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन है जो सर्कुलेशन में हेल्प कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम कल डिस्कस की थी हमने डेप्थ में। हार्ट, वर्किंग ऑफ हार्ट, लेवल सर्कुलेशन, लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी और नेक्स्ट 5 क्वेश्चन भी कर लिए थे डिस्कस। ठीक है, तो चलिए बाकी के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलो थोड़ा सा ना आपको ब्रीफ बता देती हूँ, क्लास स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा ब्रीफ बता देती हूँ। जिन बच्चों ने कल की क्लास नहीं देखी है वो बच्चे कल की क्लास ज़रूर देखें, तभी आप क्वेश्चन जो है क्वेश्चन के आंसर तक पहुँच पाएंगे। और रटनी नहीं है चीज़ें समझ के करनी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या किया था, हम कर रहे थे सर्कुलेटरी सिस्टम मीन्स हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में कौन न्यूट्रिएंट्स कैरी करके जा रहे हैं, जो ग्लूकोज कैरी कर रहा है, जो वाटर कैरी कर रहा है, वो कौन कैरी कर रहा है, वो हमारी बॉडी में कैरी करता है हमारा ब्लड। ठीक है, सर्कुलेशन में कौन हेल्प करता है, हमारा ब्लड। और ब्लड जो है कहाँ फ्लो करता है, हमारी ब्लड वेसल्स में। ब्लड फ्लो करता है ब्लड वेसल्स में। और जो ब्लड है उसको प्यूरिफाई करने में कौन हेल्प करता है, हमारा हार्ट। तो ये तीनों ही ऑर्गन्स जो है सर्कुलेटरी सिस्टम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और तीनों ही ऑर्गन हमने इन डिटेल कल डिस्कस किए थे। ठीक है, इफ़ यू टॉक अबाउट ब्लड, ब्लड जो है फ्लूइड की फॉर्म में होता है हमारी बॉडी में। इट इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू एंड इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ फ्लूइड की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो जो हमारा ब्लड है उसमें जो कॉम्पोनेंट ब्लड कॉम्पोनेंट्स वो कौन कौन से हैं, तो हमारे ब्लड में प्लाज्मा प्रेजेंट होता है, प्लस प्लाज्मा जो है लिक्विड फॉर्म में होता है, प्लस जो अदर कंपोनेंट्स हैं, कुछ और भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं जो जिनको हम कहते हैं ब्लड सेल्स। अब ये ब्लड सेल्स कौन कौन से हैं, आरबीसी, रेड ब्लड सेल, जो कि जिसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। और हीमोग्लोबिन क्या करता है, हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन कैरी करता है हमारी बॉडी में, हमारे टिश्यूज़ में, हमारे सेल्स तक जो ऑक्सीजन पहुंचाता है वो कौन पहुंचाता है, आरबीसी। सेकंड क्या किया था, डब्ल्यूबीसी, जो क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करता है और हमारी बॉडी को
स्ट्रॉन्ग बनाए रखता है, हमारे माइक्रो जो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर एंटर कर जाते हैं उनको किल करता है, ठीक है। और थर्ड ब्लड सेल है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये 3 ब्लड सेल्स हमने किए थे। अब जो प्लाज्मा है, अराउंड 55% जो हमारे ब्लड में है दैट इज़ प्लाज्मा। सबसे ज़्यादा अमाउंट में हमारे ब्लड में प्लाज्मा ही प्रेजेंट है, जो अराउंड 55% है। और नेक्स्ट 45% जो है उसमें आरबीसी जो है, 44% आरबीसी है, और 1% जो है डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं। डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स काफ़ी कम अमाउंट में प्रेजेंट है। सबसे ज़्यादा अमाउंट में कौन प्रेजेंट है, प्लाज्मा, ठीक है। अब प्लाज्मा में भी क्या है, प्लाज्मा में भी 90% तो वाटर ही है। प्लाज्मा में भी 90% तो वाटर है, प्लस जो 10% है वो बाकी है, इलेक्ट्रोलाइट है, ग्लूकोज है, वेस्ट है, ठीक है, आइंस हैं, ये सारी चीज़ें हैं। बट 90% उसमें वाटर ही प्रेजेंट है, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया ब्लड का, कि ब्लड में क्या क्या प्रेजेंट है। प्लाज्मा प्रेजेंट है 55%, प्लस ब्लड सेल्स हैं 44%, ठीक है। अब ये जो ब्लड सेल्स हैं इनमें 3 तरह के सेल्स प्रेजेंट है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ठीक है। प्लाज्मा जो 55% प्रेजेंट है उसमें 90% तो वाटर ही प्रेजेंट है, प्लस 10% बाकी के न्यूट्रिएंट्स है, आइंस है, सॉल्ट है, और ग्लूकोज है, ठीक है, और वेस्ट है। यहाँ तक की कहानी समझ आ गई। ब्लड इज़ क्लियर। ब्लड क्या करता है, ब्लड का क्या फंक्शन है, ब्लड क्या करता है, हमारी बॉडी में जब एब्जॉर्प्शन हो रहा था, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था, तो वो जो फूड पार्टिकल्स को हमारे सेल्स तक लेके जाता है, कौन लेके जाता है, ब्लड कैरी कर रहा है। और ब्लड का क्या काम है, ब्लड जो है ऑक्सीजन कैरी कर रहा है, ब्लड जो है वेस्ट कैरी कर रहा है। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं हमारे ब्लड के। अब ब्लड जो है ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है, और ब्लड वेसल जो है 3 तरह की थी, 3 टाइप्स की ब्लड वेसल्स हमने की थी, ठीक है। कौन कौन सी, आर्टरी, थोड़ा सा ब्रीफ करवा देती हूँ, थोड़ी सी समरी कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस पे जाते हैं फिर। आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज। आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज जो हैं थिक होती हैं, इलास्टिक वॉल होती है इनकी, और इसमें जो ब्लड फ्लो करता है वो काफ़ी हाई प्रेशर में फ्लो करता है। जो ब्लड है हाई प्रेशर में फ्लो करता है। इसका जो ल्यूमन है ये थोड़ा सा नैरो होता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें वेन्स की, अच्छा हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आर्टरी जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। कल ही बताया था, ऑक्सीजनेटेड मीन्स द ब्लड विच कैरीज ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो आर्टरी क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। और वेन्स क्या करते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, मीन्स द ब्लड विच कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो वेन्स क्या करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करती हैं, और आर्टरी क्या करती हैं, ऑक्सीजन कैरी करती हैं। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है जो आगे वर्किंग ऑफ हार्ट में हम देखेंगे, फिर भी मैं यहाँ बता देती हूँ। एक एक्सेप्शन है, हमने देखा कि आर्टरी जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, बट जो पल्मोनरी आर्टरी वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ठीक है। और अगर हम बात करें वेन्स की, तो वेन्स क्या करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही हैं, बट जो पल्मोनरी वेन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ये दोनों एक्सेप्शन है, बाकी आर्टरी और वेन जो है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही कैरी करते हैं, बट ये एक एक एक्सेप्शन है दोनों में, ठीक है। चलो, आर्टरी की बात होगी कि थिक वेन्स होती हैं, इलास्टिक वॉल होती है, हाई प्रेशर में ब्लड फ्लो करता है, ल्यूमन जो है नैरो होता है, ठीक है। वेन का हम देखें तो वेन की जो वॉल है वो थिन होती है, एंड इसका जो ल्यूमन है वो काफ़ी ब्रॉड होता है, इसलिए इसमें जो ब्लड फ्लो करता है वो लो प्रेशर में फ्लो करता है। जो ब्लड है वो लो प्रेशर में फ्लो करता है वेन्स में। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट कैपिलरीज, कैपिलरी जो सिंगल सेल्ड होती हैं, ठीक है, इस तरह से काफ़ी थिन होती है इसकी ट्यूब, जो वॉल है काफ़ी थिन होती है। और कैपिलरीज क्या करती हैं, कैपिलरीज में एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। इस तरह से आर्टरीज प्रेजेंट है और यहाँ पे वेन्स प्रेजेंट है। तो आर्टरीज और वेन जो है कैपिलरीज के थ्रू एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती है, इस तरह एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है कैपिलरीज में, ठीक है। यहाँ तक की बात क्लियर है। ब्लड समझ आ गया, ब्लड वेसल्स होगी। अब अगर हम बात करें अपने हार्ट की, ठीक है, हार्ट इज फीस्ट साइज, एक मुट्ठी जितना ऑर्गन होता है, हमारे लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है चेस्ट में, ठीक है। अब हार्ट में थोड़ा सा फंक्शन आपको बता देती हूँ, ठीक है, रफ डायग्राम बना रही हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो हार्ट को 4 चैम्बर्स में डिवाइड किया हमने। दिस वन इज लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट ऑरिकल, एंड दिस वन इज राइट वेंट्रिकल, ठीक है। 4 चैम्बर्स में डिवाइड कर लिया। यहाँ पे एक वॉल्व प्रेजेंट है जिसे हम कहते हैं
ट्राइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व, यहाँ पे एक वॉल्व प्रेजेंट है जहाँ जब ऑरिकल से वेंट्रिकल में ब्लड फ्लो करेगा तो कहाँ से होके आएगा, इन वॉल्व के थ्रू ही आएगा। तो कौन सा वॉल्व है यहाँ पे, यहाँ है बाइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, यहाँ तक की कहानी सबको समझ आ गई। अब देखिए अब क्या हो रहा है, जो हमारे हार्ट का राइट साइड है, राइट साइड में क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। कौन सा ब्लड आया, डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड अभी बताया मीन्स द ब्लड विच कैरी कार्बन डाइऑक्साइड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, और कहाँ से आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। कल हमने देखा था ना रेस्पिरेशन प्रोसेस हुई थी, तो रेस्पिरेशन के दौरान जो प्रोसेस होती है उसमें जो ग्लूकोज है C6H12O6 इसके साथ ऑक्सीजन बाइंड करेगी एंड इट कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। और ये जो एनर्जी है एटीपी की फॉर्म में होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसे हमें बॉडी से बाहर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ब्लड जो है इस कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आएगा हमारे हार्ट के पास। हार्ट में आया, हार्ट के राइट ऑरिकल में एंटर किया, और राइट ऑरिकल में जब एंटर करेगा तो किसके थ्रू एंटर कर रहा है, कौन सी जो ट्यूब यहाँ प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड वीना केवा। ये जो है सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू एंटर करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे राइट ऑरिकल में आ गया, राइट ऑरिकल से होता हुआ ये राइट वेंट्रिकल में जाएगा थ्रू दिस वॉल्व, थ्रू ट्राइकस्पिड वॉल्व। अब ब्लड चला गया हमारे राइट वॉल्व में, राइट वेंट्रिकल में, सॉरी। ओके, अब राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ चला जाएगा, ब्लड चला जाएगा हमारी लंग्स में। ये ब्लड कहाँ चला जाएगा, हमारे लंग्स में। और कैसे जाएगा, ये जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। बट मैम आपने तो बताया कि आर्टरी जो है हमारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, बट मैंने आपको ये चीज़ भी बताई थी कि एक एक्सेप्शन है, दैट इज़ पल्मोनरी आर्टरी, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ठीक है, तो आपको ये याद रखनी है चीज़ें। ठीक है, राइट साइड में क्या हो रहा है सबको समझ आ गया। राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया फ्रॉम ऑल बॉडी पार्ट्स, कहाँ गया, हमारे वीना केवा, वीना केवा के थ्रू होता हुआ गया राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल से फिर ये गया राइट वेंट्रिकल में थ्रू ट्राइकस्पिड वाल्व, और राइट वेंट्रिकल से फिर ये चला जाएगा लंग्स में थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, इतनी सबको समझ आ गई चीज़ें। राइट साइड में आप वीपी से याद रख सकते हो, पहले ब्लड आया वीना केवा में और फिर गया पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में। ठीक है, वीपी वाइस प्रिंसिपल से याद रख सकते हो आप। ठीक है, या कैसे भी। ठीक है, वेना के वी वेना केवा से आ रहा है, पल्मोनरी आर्टरी से बाहर जा रहा है, लंग्स में जा रहा है। ठीक है, और लंग्स में क्या होगा, लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचे, लंग्स में चला गया ब्लड। अब लंग्स में जब ब्लड गया तो वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर एक्सहेल हो जाएगी, प्लस फिर जो है ऑक्सीजनेशन होगी, और फिर से ऑक्सीजन जो ब्लड है ऑक्सीजन कैरी करके आएगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम में जब पढ़ेंगे ना तब डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे ब्रीदिंग हो रही है, कैसे रेस्पिरेशन हो रही है। ठीक है, अभी के लिए आप ये समझो कि ब्लड जो है हमारा लंग्स के होते हुए बाहर चला गया, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बाहर चलेगी। अब जो ब्लड है ऑक्सीजन लेके आएगा। ठीक है, ऑक्सीजन लेके आएगा, रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन भी तो चाहिए ना, तो वो ऑक्सीजन लेके आएगा ब्लड कहाँ से, लंग्स से। अब जो लेफ्ट ऑरिकल है वहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। यहाँ पे कौन सा ब्लड आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड विच कैरीज ऑक्सीजन। अब ब्लड ऑक्सीजन लेके आएगा, कहाँ जाएगा, राइट लेफ्ट ऑरिकल में, और किसके थ्रू एंटर होगा, यहाँ पे ये एंटर होगा पल्मोनरी वेन के थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू। ऑल्दो जो वेन्स है हमारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, बट जो पल्मोनरी वेन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है यहाँ पे इस केस में, तो ये एक एक्सेप्शन है, आपको याद रखनी है। ठीक है, पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है लेफ्ट ऑरिकल में गया, लेफ्ट ऑरिकल के बाद बाइकस्पिड वॉल से होता हुआ ब्लड चला गया हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये बाहर चला जाएगा आयोटा से होता हुआ, आयोटा से चला जाएगा हमारे सभी बॉडी पार्ट में जहाँ रेस्पिरेशन होनी है, और बॉडी पार्ट्स रेस्पिरेशन होगी और फिर बॉडी को एनर्जी मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ से ऑक्सीजन आई, लेफ्ट ऑरिकल में गई, ऑक्सीजन कहाँ से एंटर की, पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजन आई हमारे हार्ट के लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल से बाइकस्पिड वॉल्व से होता हुआ लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल ने इसको पुश किया आगे की तरफ, और आउटा से होते हुए हमारे सारे बॉडी पार्ट्स में चली जाएगी ऑक्सीजन, जो कि कौन कैरी कर रहा है, ब्लड कैरी कर रहा है। ये हमारी वर्किंग ऑफ हार्ट है जो हमने इन डिटेल कल पढ़ा था। जिस बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो जरूर देखें, जरूर कंसीडर करें उस वीडियो को। ठीक है, तो ये सारी वर्किंग थी, वर्किंग ऑफ हार्ट। और एक और चीज़ आपको याद रखनी है, जो हमारा हार्ट है इसमें क्लोज्ड सर्कुलेशन हो रही है। ठीक है, इसमें क्लोज्ड सर्कुलेशन हो रही है,
ओपन सर्कुलेशन नहीं है, क्लोज सर्कुलेशन है। क्लोज सर्कुलेशन मीन्स जो ब्लड है ओपन खुले में नहीं बह रहा है, वो किसी वेसल्स के थ्रू बह रहा है, वेसल्स में, आर्टरीज में, वेन्स में फ्लो कर रहा है, ओपनली फ्लो नहीं कर रहा है, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड क्लोज सर्कुलेशन। दूसरा जो हमारे ह्यूमन है, जो हम ह्यूमन बींग्स में जो सर्कुलेशन होती है दैट इज डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन, वाई इट इज डबल सर्कुलेशन, क्योंकि दो बार ब्लड आ रहा है ना हमारे हार्ट में, एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो दो बार सर्कुलेशन हो रही है, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। ठीक है, वो हमने कल किया था, दो सर्किट पढ़े थे ना। ऊपर वाला जो था, जब लंग्स से हमारे हार्ट में ब्लड आ रहा है और हार्ट से लंग्स में जा रहा है, उसे हमने कहा था पल्मोनरी सर्किट, उसे हम कह रहे थे पल्मोनरी सर्किट, दैट इज पल्मोनरी, उसे हम कह रहे थे पल्मोनरी सर्किट। ठीक है, ऊपर वाला जो सर्किट था पल्मोनरी सर्किट था, और जो नीचे वाला सर्किट था वो था सिस्टेमिक सर्किट। जब हार्ट से ब्लड में जा रहा था, सॉरी हार्ट से बॉडी में ब्लड जा रहा था और बॉडी से ब्लड हार्ट में जा रहा था, उसे हम कह रहे थे सिस्टेमिक सर्किट्स। दिस इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन होती है हमारे हार्ट में। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आया हुआ है, 5 क्वेश्चन तो कल हमने कर लिए थे, फिर भी एक बार दोबारा से कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड। ऑप्शन बी, ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम हार्ट टू अदर पार्ट्स। आर्टरीज हैव थिक वॉल्स, आर्टरीज हैव इलास्टिक वॉल्स। तो जो ये बी सी डी ये तो सही है, नोट ट्रू पूछा है। ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड, कि सभी आर्टरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करती हैं? जी नहीं, पल्मोनरी आर्टरी तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो ये हमारा राइट ऑप्शन है। हमें बताना से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो फर्स्ट और जो स्टेटमेंट है ये ट्रू नहीं है। क्यों ट्रू नहीं है? क्योंकि सारी आर्टरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी नहीं करती, जो पल्मोनरी आर्टरी है वो हमारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ठीक है, तो ऑल नहीं कह सकते हम। सेकेंड इज विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टराइज ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम? तो ओपन सर्कुलेशन, सिंगल सर्कुलेशन, ऑप्शन बी ओपन या डबल सर्कुलेशन, ऑप्शन सी क्लोज्ड या सिंगल। तो अभी हमने देखा कि ह्यूमन हार्ट में क्लोज्ड और डबल सर्कुलेशन होती है। ठीक है, क्लोज्ड और डबल सर्कुलेशन होती है। ठीक है, समझ आ गई बात? चलिए क्वेश्चन नंबर, ये सारे 5 क्वेश्चन हमने कल कर लिए थे, फिर भी एक बार कर लेते हैं दोबारा। ये असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है जो दिसंबर 2024 में आया था ये पेपर में। एक स्टेटमेंट दी हुई है कि आर्टरीज हैव थिक एंड इलास्टिक वॉल्स एज कम्पेयर टू वेन्स। यस, दिस इज ट्रू। हमने अभी देखा ना कि आर्टरी जो थी उसकी थिक वॉल्स थी और इलास्टिक वॉल्स थी एज कम्पेयर टू वेन्स, और आर्टरीज में हाई प्रेशर में ब्लड फ्लो करता है एज कम्पेयर टू वेन्स। ठीक है, चलिए रीज़न देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। द प्रेशर ऑफ ब्लड फ्लो इन आर्टरी इज लो। इसने लिखा है कि जो आर्टरीज में ब्लड फ्लो करता है वो लो प्रेशर में करता है एज कम्पेयर टू वेन्स, जो कि गलत है। ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो आर्टरीज में ब्लड फ्लो करता है वो हाई प्रेशर में करता है। ठीक है, क्योंकि उसका जो ल्यूमन है छोटा होता है, वेन्स का जो ल्यूमन है थोड़ा ब्रॉड होता है, इसलिए जो इसमें है नॉर्मल ब्लड जो है फ्लो करता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। जी नहीं, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। बी स्टेटमेंट इज अवर राइट स्टेटमेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टरीज डज नॉट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड? कौन सी आर्टरी जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी नहीं करती है? तो पल्मोनरी आर्टरी जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी नहीं करती है। पल्मोनरी आर्टरी कौन सा ब्लड फ्लो होता है इसमें? डीऑक्सीजनेटेड, मींस द ब्लड विच कैरी कार्बन डाइऑक्साइड। तो पल्मोनरी आर्टरी जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी नहीं करती, पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। जब राइट वेंट्रिकल हमारा जो ब्लड है राइट वेंट्रिकल से होता हुआ हमारे लंग्स में जाता है, तो कौन लेके जाता है लंग्स में? डीऑक्सीजनेटेड आर्टरी ही लेके जाती है। और कौन सा ब्लड लेके जाती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, द स्टडी ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इज कॉल्ड? तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की स्टडी को हम कहते हैं एंजियोलॉजी। कार्डियोलॉजी किसे कहते हैं? स्टडी ऑफ हार्ट की डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट जो हम पढ़ते हैं वो सारी कार्डियोलॉजी में पढ़ेंगे। हिमेटोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ ब्लड एंड ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स लाइक बोन मैरो, एंड ऑस्टियोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ बोन्स। तो इसमें पूछा था स्टडी ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, दैट इज एंजियोलॉजी। ठीक है, वेयर आर रेड ब्लड सेल्स फॉर्म्ड? तो रेड ब्लड सेल्स कहाँ प्रोड्यूस्ड होते हैं? रेड ब्लड सेल जो है बोन मैरो में प्रोड्यूस्ड होते हैं। ठीक है, रेड ब्लड सेल बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं। दो तरह की बोन मैरो होती है, रेड बोन मैरो एंड येलो बोन मैरो। रेड बोन मैरो एंड येलो बोन मैरो। जो रेड बोन मैरो है उसमें जो है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। और जो येलो बोन मैरो है उसमें क्या होता है?
जो हमारी बोन्स हैं, जो हमारी लॉन्ग बोन्स होती हैं, लाइक आर्म्स की बोन है या लेग्स की बोन है, वहाँ पे वो जो है उसमें येलो बोन मैरो होता है। और येलो बोन मैरो कहाँ है एक्चुअली, वो हमारी बोन के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और येलो बोन मैरो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फैट की स्टोरेज के लिए, ठीक है। और रेड बोन मैरो है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के लिए, ठीक है। तो रेड ब्लड सेल्स कहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं, हमारे बोन मैरो में। आई होप यहाँ तक की चीज़ें समझ आ गई होंगी। ऑप्शन नंबर डी, हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी वाले ऑप्शन देख लिया करो। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो जो आउटा है दैट इज द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ ह्यूमन बॉडी, आउटा। जहाँ पे हमने देखा था ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है लेफ्ट ऑरिकल के थ्रू होता हुआ ओटा जो है उसको लेके जाएगी हमारे सारे बॉडी पार्ट्स में। तो जो ओटा है दैट इज लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द ह्यूमन बॉडी। टोटल 16 क्वेश्चन है, देख लेते हैं। अब 8th क्वेश्चन आ गया, विच कॉम्पोनेंट इन द ब्लड एक्ट एज एंटी कोगुलेंट। ब्लड का कौन सा कॉम्पोनेंट जो है एज एंटी कोगुलेंट बिहेव करता है। एंटी कोगुलेंट का मतलब होता है जो खून को थिक नहीं होने देता, खून को गाढ़ा नहीं होने देता, उसमें लम्प्स नहीं बनने देता, ठीक है, जमने नहीं दे रहा है ब्लड को, दैट इज कॉल्ड एंटी कोगुलेंट। तो एंटी कोगुलेंट प्रॉपर्टी किसमें होती है, फाइब्रिनोजन में, थ्रोम्बिन में, ग्लोबिन में, या ऑप्शन डी हैपेरिन में। तो एंटी कोगुलेंट प्रॉपर्टी होती है हैपेरिन में। फाइब्रिनोजन जो है ये तो है कोगुलेंट है, ये तो ब्लड कोगुलेशन में हेल्प करता है। थ्रोम्बिन भी कोगुलेंट है, थ्रोम्बिन इज ऑल्सो कोगुलेंट। थ्रोम्बिन भी क्या है, कोगुलेंट है। थ्रोम्बिन में भी कोगुलेशन की प्रॉपर्टी होती है। थ्रोम्बिन इज ऑल्सो बिहेव्स लाइक अ कोगुलेंट। एंड इफ यू टॉक अबाउट ग्लोबिन, जो ग्लोबिन है दैट इज वो कोई कोगुलेंट या एंटी कोगुलेंट प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा है, क्योंकि ये क्या है, ग्लोबिन इज अ प्रोटीन, ये एक प्रोटीन है जो कहाँ प्रेजेंट होती है, हमारे हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो फाइब्रिनोजन थ्रोम्बिन जो है कोगुलेंट है, ये तो कोगुलेंट है दोनों ही। और ग्लोबिन जो है ये प्रोटीन है जो हमारे हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट होती है। और हैपरिन जो है ये एंटीकोगुलेंट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। हैपरिन इज अवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 इज विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल आइंस प्ले द मेन रोल इन ब्लड क्लोटिंग। ब्लड क्लोटिंग में कौन जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो दैट इज कैल्शियम, ठीक है। तो कौन सा जो है मिनरल जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्लड क्लोटिंग में, तो दैट इज कैल्शियम, ओके, दैट इज कैल्शियम। Question number 10th is lymph is an important body fluid. Choose the incorrect statement about the lymph. lymph जो है एक important body fluid है, lymph जो है एक important body fluid है। Choose the incorrect statement about the lymph. lymph से related जो एक गलत स्टेटमेंट है वो हमें टिक करनी है, इनकरेक्ट बताना है कौन सा गलत है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज फैट डाइजेस्टेड इन द इंटेस्टाइन इज एब्जॉर्ब थ्रू द लिम्फ। सो यस दिस इज ट्रू कि जो फैट है ना इंटेस्टाइन में डाइजेस्टेड होता है, जो फैट डाइजेस्ट होता है, ठीक है, फैट की डाइजेशन होती है, तो वो कहाँ पे, जो इंटेस्टाइन है, फैट डाइजेस्टेड इन द इंटेस्टाइन इज एब्जॉर्ब थ्रू द लिम्फ। तो जो फैट है ना वो कैसे एब्जॉर्ब, फैट की एब्जॉर्प्शन कहाँ हो रही है, लिम्फ उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। जब हमने देखा था ना कि इस तरह से विलाई प्रेजेंट है, विलाई के अंदर इस तरह से ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट है, तो ब्लड कैपिलरीज जहाँ प्रेजेंट है वहीं पे ही हमारी ये लिम्फेटिक वेसल्स भी प्रेजेंट होती हैं। लिम्फेटिक वेसल्स, मैंने इमेज भी ली है, आपको दिखाती हूँ इस तरह से। लिम्फेटिक वेसल्स प्रेजेंट है, तो ये लिम्फेटिक वेसल्स क्या कर रही हैं, यहाँ पे लिम्फ, ये यहाँ जो लिम्फ प्रेजेंट है, तो ये लिम्फेटिक वेसल्स क्या कर रही हैं, ये लिम्फेटिक वेसल्स फैट के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं, ठीक है, फैट के एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रही है ये। तो फैट डाइजेस्टेड इन द इंटेस्टाइन इज एब्जॉर्ब थ्रू लिम्फ, मिडल फैट के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, कौन हेल्प करता है, लिम्फ। सो दिस इज ट्रू। इट इज द इंटरस्टिशियल फ्लूइड जनरेटेड बाय द पैसेज ऑफ लिक्विड बिटवीन द सेल्स ऑफ द कैपिलरी। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। हमने देखा था इस तरह से आर्टरीज प्रेजेंट है, यहाँ वेन्स प्रेजेंट है और यहाँ पे कैपिलरीज प्रेजेंट थी, टिश्यू किसी कोई ये टिश्यू प्रेजेंट है यहाँ पे, ये प्रोसेस टिश्यू में हो रही थी, ठीक है। तो जब आर्टरीज से फ्लो कर रहा है ब्लड वेन्स में, तो आर्टरीज में हाई प्रेशर में ब्लड फ्लो करता है, तो जैसे ही वो वेन में जाएगा तो कुछ ब्लड के कुछ कुछ कंपोनेंट जो है ना यहाँ पे बाहर निकल आएंगे, यहाँ पे छोटे छोटे पोर्स होंगे जिनके थ्रू ये जो कंपोनेंट है बाहर निकल आएंगे, ठीक है। यहाँ पे टिश्यू के ऊपर आ रहे हैं, तो इसी को हम क्या कह रहे थे, लिम्फ,
इसी को हम कल हमने डिटेल में डिस्कस किया था लिम्फ, ठीक है। इसी को हम लिम्फ कह रहे थे। तो ये लिम्फ जो है लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू होता हुआ हमारी वेन्स में जाएगा और वेन्स से फिर कहाँ जाएगा, हमारे हार्ट में जाएगा, ठीक है। तो यस दिस इज ट्रू कि ये एक इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, मतलब ये वेसल्स के, ये टिश्यू के अंदर नहीं हो रहा है, टिश्यू के बाहर हो रहा है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, टिश्यू के बाहर हो रहा है। यहाँ पे टिश्यू प्रेजेंट है, टिश्यू के ऊपर ये सारी प्रोसेस हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, it is interstitial fluid generated by the passage of liquid between the cells of the capillary. So this is also true. See, it is colorless and has similar mineral composition as of plasma. ये कलरलेस होता है, और कलरलेस क्यों होता है, जब यहाँ से ये ब्लड फ्लो कर रहा होता है, थोड़ा कुछ कुछ कंपोनेंट ब्लड के बाहर आ जाते हैं, तो इसमें WBC बाहर आ जाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर आ जाते हैं, ग्लूकोज बाहर आ जाता है, बट जो RBC है वो बाहर नहीं आ पाता, क्योंकि RBC का साइज़ काफ़ी बड़ा होता है, तो वो इन कैपिलरीज के थ्रू बाहर नहीं आ पाता। सो दैट्स वाई इसका जो कलर है वो कलरलेस होता है, और ये जो है इसकी जो कॉम्पोजिशन है प्लाज्मा से मैच करती है, ठीक है। WBC भी होता है, प्लाज्मा भी होता है, पर प्लाज्मा ज़्यादा अमाउंट में होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो दैट्स वाई इसकी जो कॉम्पोजिशन है प्लाज्मा से मैच करती है। ऑप्शन डी इज इट रिमेन्स एज एन इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड इज नेवर पुट बैक इनटू सर्कुलेशन। सो दिस इज नॉट ट्रू कि इसे हम सर्कुलेशन में वापस नहीं डाल सकते। जाता है ना सर्कुलेशन में, तो भी बताया आपको कि लिम्फेटिक वेसल से होता हुआ ये कहाँ जाएगा, वेन्स में जाएगा, और वेन्स इसको कहाँ भेज देंगी, हमारे हार्ट में भेज देंगी, ठीक है। तो सर्कुलेशन में ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपना। चलिए क्वेश्चन नंबर, तो राइट ऑप्शन क्या हो गया हमारा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो कि गलत है, हमें इनकरेक्ट ही बताना था। ऑप्शन डी इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि इसमें लिखा है कि नेवर पुट बैक इनटू सर्कुलेशन, बट हम इसे सर्कुलेशन में वापस रखते हैं। फिर ये प्रोसेस कंटिन्यू, ठीक है, वेन से फिर हार्ट में गया, हार्ट से फिर वापस जब आर्टरी से वेन में ब्लड सर्कुलेट होगा, तो वहाँ से फिर से जो है लिम्फ कलेक्ट होगा लिम्फेटिक वेसल से होता हुआ, फिर ये लिम्फ जो है वेन में जाएगा, वेन से फिर से हार्ट में जाएगा। तो प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है, सर्कुलेशन होती रहती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर। तो हमें बताया जो ब्लड ग्रुप ओ है दैट इज यूनिवर्सल डोनर, ठीक है। ओ नेगेटिव जो है यूनिवर्सल डोनर है, AB पॉजिटिव जो है यूनिवर्सल रिसीवर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर, ओके, क्वेश्चन नंबर 11 हैज डन। क्वेश्चन नंबर 12 इज डैश आर द वेसल्स, dash are the vessels which carry carbon dioxide rich blood back to the heart, which carry carbon dioxide, ओके। जो तो कौन जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, कौन सी वेसल्स है विच कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड बैक टू द हार्ट। तो ये जो है वेन्स आर द वेसल्स विच कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड टू द हार्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 13 इज कोरोनरी आर्टरी डिजीज इज ऑफन रेफर्ड टू एज, कोरोनरी आर्टरी डिजीज जिसे CAD भी कहते हैं, इट इज ऑफन रेफर्ड टू एज हार्ट फेलियर, कार्डियक अरेस्ट, एथीरोस्क्लेरोसिस और एंजाइना। सो इट्स राइट आंसर इज एथीरोस्क्लेरोसिस। इसमें क्या होता है, जो हमारी आर्टरीज है ना, इस तरह से आर्टरीज है, यहाँ पे ब्लड फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारे यहाँ पे इस तरह से फैटी सब्सटेंस जो है जमना शुरू हो जाता है, फैट जो है जमना शुरू हो जाता है, तो ब्लड को फ्लो करने के लिए काफ़ी थोड़ी सी जगह मिलती है फ्लो करने के लिए, तो ब्लड जो है प्रॉपर फ्लो नहीं कर पाता है, प्रॉपर अमाउंट में ब्लड जो हार्ट तक नहीं पहुंच पाता। तो इसी को कहते हैं एथीरोस्क्लेरोसिस, जब हमारे हार्ट जो आर्टरीज है उसमें इस तरह से पल्प जो है इकट्ठा हो जाता है, फैट इकट्ठा हो जाता है, और जिसकी वजह से जो ब्लड फ्लो है वो नॉर्मल नहीं हो पाता, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं एथीरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 इज डैश आर द वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। अब कौन सी वेसल्स हैं जो हार्ट से जो विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। सो आर्टरी जो है क्या करती हैं, आर्टरीज कार्बन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं अवे फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जहाँ पे रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, ओके। क्वेश्चन नंबर 15 इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टरीज डज नॉट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सी जो आर्टरी है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी नहीं करती। तो पल्मोनरी, ये 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो 2 बार मैंने लिख कर दिया है इसे टाइप, पहले भी आया था शायद ये, ठीक है। तो पल्मोनरी आर्टरी जो है डज नॉट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी कौन सा ब्लड लेके जाती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओके राइट। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द बॉडी कैन बी कॉल्ड काइंड ऑफ ब्लड बैंक। हमारी बॉडी का ऐसा कौन सा पार्ट है जिसे हम ब्लड बैंक भी कहते हैं, हार्ट को, लीवर को, स्प्लीन को या लंग्स को। तो हमारी बॉडी का वो पार्ट है स्प्लीन, जिसे हम ब्लड बैंक भी कहते हैं। ब्लड बैंक क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है,
स्प्लीन क्या करता है, सबसे पहले देख लो कि स्प्लीन प्रेजेंट कहाँ होता है। स्प्लीन जो है इस तरह हमारे हार्ट के पास प्रेजेंट होता है, हमारी रिब्स के नीचे। दिस इज, ये जो बीन लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड स्प्लीन। Spleen is a small organ inside your left rib cage, just above the stomach. It's part of lymphatic system. It is, ये क्या है कि lymphatic system का एक part है, which is the part of immune system. जो lymphatic system में बताया ना, इसमें lymph collect होता है, वही lymphatic system. तो lymphatic system is part of the immune system. Okay, so the spleen store, अब ये spleen करता क्या है, इसका क्या काम है? The spleen stores and filters blood, स्टोर करता है ब्लड को फिल्टर करता है, एंड मेक्स वाइट ब्लड सेल्स बनाता है जो हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं। तो स्प्लीन का क्या काम है? स्प्लीन क्या करता है? ब्लड को स्टोर करता है, फिल्टर करता है, और वाइट ब्लड सेल्स जो है उनको बनाता है, जो वाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो स्प्लीन क्या करता है, जो आरबीसीज, जो डेड आरबीसीज हैं या ओल्ड आरबीसीज हैं, उनको रिमूव करता है। ठीक है, और बोन मैरो क्या करता है? न्यू वन बनाता जाएगा। उस प्रोसेस को कहते हैं एरिथ्रोपोसिस। जो बोन मैरो न्यू आरबीसीज बनाएगा, उस प्रोसेस को हम कहते हैं एरिथ्रोपोसिस। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जो आरबीसी डेड हो चुकी हैं, ओल्ड हो चुकी हैं, उनको रिमूव कर देगा, और जो हमारा बोन मैरो है वो न्यू बनाता जाएगा। ठीक है, तो स्प्लीन का एक्चुअली काम क्या है? ये ब्लड को स्टोर करता है, फिल्टर करता है, और वाइट ब्लड सेल्स बनाता है जो हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, आई होप इतनी सी बात क्लियर होगी आपको। तो ब्लड बैंक हम किसे कहते हैं? स्प्लीन को। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो है ब्लड को स्टोर करके रखता है। ठीक है, तो चलिए 16 क्वेश्चन हो गए, आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं हम। नेक्स्ट हम अपना टॉपिक करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। उसमें भी इसी तरह से पहले डिस्कस कर लेंगे थ्योरी, और जितने भी एमसीक्यूज आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर आए हुए हैं, वो सारे क्वेश्चन ले आऊँगी आपके लिए। ठीक है, और ये पीडीएफ आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल आरपी कौशल अकेडमी। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे अब अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो होगा हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। और जो दूसरी सीरीज़ है उसको भी कंटिन्यू करूँगी अभी, उसमें इलेक्ट्रिसिटी डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।